चलिए बच्चों, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कैश के फ्लो के बारे में ये बताती है। कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ इनफ्लो हो रहा है, कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, उसके बारे में हमें बताती है। 11th में आपने कैश बुक चैप्टर पढ़ा था। कैश बुक में डेबिट साइड में रिसिप्ट होती थी और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स होती थी, और लास्ट में फिर बैलेंस होता था कि इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो वो भी एक कैश फ्लो ही था। डेबिट में आपका ओपनिंग बैलेंस और इनफ्लो, क्रेडिट में आपका आउटफ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन उसमें हमने एक्टिविटीज को अलग अलग डिवाइड नहीं किया था। यहां पर हमने कैश फ्लो के 3 टाइप की एक्टिविटीज में डिवाइड किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 तरह की एक्टिविटीज में कैश फ्लो को डिवाइड किया गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्लो ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशंस, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो। फ्लो ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से जो इनफ्लो आउटफ्लो है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्लो ड्यू टू सेल परचेज of fixed assets, investments, and income on statement, investments। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को जो हम सेल परचेज करते हैं, उसकी वजह से जो फ्लो होता है, जैसे अगर हमने मशीनरी खरीदी तो उससे कैश आउटफ्लो होगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। मशीनरी बेची तो उससे कैश इनफ्लो होगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से जो कैश फ्लो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट पे इनकम भी होगी, तो जो इनकम होगी इन्वेस्टमेंट पे, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगी। सपोज आपने किसी कंपनी की डिबेंचर, हम ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड की डिबेंचर परचेज करे, तो उन डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आती हैं जहां से बिजनेस के लिए फाइनेंस अरेंज होता है। एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज, उनकी वजह से जो कैश फ्लो होता है। तो फ्लो ड्यू टू एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस, फ्लोज ड्यू टू एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस, उनकी वजह से जो फ्लो होगा वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस, तो फाइनेंस एक्टिविटीज में एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस आएंगी आपकी। बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए मनी कहाँ से आ रहा है। एग्जाम्पल हो गया आपका इशू ऑफ शेयर्स,
डिबेंचर्स, बैंक लोन, बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज, बैंक लोन रिपेड। तो इनफ्लो आउटफ्लो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से जो होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। सबसे पहले फाइनेंसिंग को ही कर लेते हैं डिटेल में। तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो, तो फाइनेंसिंग बिजनेस फाइनेंस की वजह से मतलब जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर प्रीमियम पे इशू करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, वो आपका। और इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब इनफ्लो है, यहाँ से पैसा आ रहा है। शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करना। आउटफ्लो देख लीजिए, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो क्या है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम किया जाएगा तो उससे जो आउटफ्लो होगा वो फाइनेंसिंग है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और आपका डिबेंचर्स, वो आपका फाइनेंसिंग में आउटफ्लो आएगा। बैंक लोन रिपेड, तो जब आप लोन रिपे करोगे तो उसकी वजह से जो फ्लो होगा वो भी फाइनेंसिंग में आएगा, आउटफ्लो। जब बिजनेस के लिए फाइनेंस अरेंज करोगे तो उस फाइनेंस पे कुछ ना कुछ पेमेंट भी होगी। सपोज डिबेंचर इशू करें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और शेयर इशू करें तो डिविडेंड पे करोगे, तो डिविडेंड पेड। तो वो भी आपका फाइनेंसिंग में ही आएगा। जब बिजनेस के लिए फाइनेंस अरेंज किया तो फाइनेंस की जो कॉस्ट पड़ेगी वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये सब फाइनेंसिंग में आता है। तो फ्लो ड्यू टू एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस, फ्लो ड्यू टू एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस। और इन्वेस्टिंग में फ्लो ड्यू टू सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें इनफ्लो देख लीजिए आप, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, उससे इनफ्लो होगा। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं या लोन किसी को दे रखा है। डिविडेंड रिसीव्ड, किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। रेंट रिसीव्ड, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है एज ए इन्वेस्टमेंट, उस पर रेंट रिसीव हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम होगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। देन आउटफ्लो देख लीजिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। आउटफ्लो तो यही होगा बस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होता है।
ऑपरेटिंग में बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी फ्लो होते हैं वो सब कवर होते हैं। इनफ्लो, इनफ्लो देख लीजिए भाई, ऑपरेटिंग में क्या इनफ्लोज हैं। तो ऑपरेटिंग में आपका इनफ्लो आ गया, जैसे कि कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये सब ऑपरेटिंग के इनफ्लो हैं। आउटफ्लो कोई गिनती नहीं है आउटफ्लो की तो ऑपरेटिंग की। रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में है, वो इन्वेस्टमेंट पे इनकम है। रेंट पेड बिजनेस के ऑपरेशन का, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, बिजनेस के ऑपरेशन का एक्सपेंस है। कैश परचेजेस, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर स्टेशनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैश फ्लो में 3 पार्ट्स में कैश के फ्लो को डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को छोड़कर बाकी सब ऑपरेटिंग में कवर हो रहा है। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज और इन्वेस्टमेंट की इनकम। फाइनेंसिंग में बिजनेस का फाइनेंस, जहाँ से हम अरेंज कर रहे हैं, बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो फ्लो हो रहा है वो फाइनेंसिंग में आएगा। इनफ्लो में शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करना। आउटफ्लो में प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करना, डिबेंचर्स को रिडीम करना, लोन को रिपे करना, और फाइनेंस की कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड। तो ये सब आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें एमसीक्यू बन सकता है 1 मार्कर, कोई भी एक आपसे पूछ लेगा कि रेंट पेड किस टाइप की एक्टिविटी में आएगा। अच्छा, इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंटरेस्ट पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट फॉर अ फाइनेंस कंपनी, अगर फाइनेंस कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस, तो फाइनेंस कंपनी का तो मेन ऑपरेशन ही यही है। फॉर अ फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पेड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि उसका मेन ऑपरेशन है वो। लेकिन डिविडेंड पेड चाहे कोई भी कंपनी हो, वो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल कंपनीज, आइदर इट इज अ फाइनेंस कंपनी और इट इज नॉट अ फाइनेंस कंपनी। ऐसे ही आपका रेंट रिसीव्ड फॉर अ रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी है यानी रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का काम करती है। तो अगर रियल एस्टेट कंपनी है तो रेंट रिसीव्ड उसका मेन ऑपरेशन है। रेंट रिसीव्ड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसके लिए रेंट रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। अदरवाइज तो रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है भाई।